दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह हम सब के लिए बेहद ही शुभ अवसर है। गणतंत्र का सीधा अर्थ है गण का तंत्र, यानी आम नागरिक का सिस्टम। देश के सभी देशवासियों के लिए समान व्यवस्था व कानून स्थापित करना है। हमारे देश में सभी धर्मों को व संप्रदायों को समान अधिकार और स्थान दिया गया है। गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। एक स्वतंत्र गणराज्य बनाने व और देश में कानून का राज्य स्थापित करने के लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में तैयार किया गया संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे एक लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया। 26 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लाहौर अधिवेशन में भारत को पूर्ण स्वराज्य घोषित किया गया था। हमारी मातृभूमि कई वर्षों तक ब्रिटिश सरकार के अधीन था। उस समय अंग्रेज शासकों द्वारा भारतीय लोगों को अपना कानून का पालन करने के लिए बाध्य किया जाता रहा और न मानने वालों के साथ अत्याचार भी किया जाता रहा। कई वर्षों तक देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों जैसे महात्मा गांधी जी, भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी, सुभाष चंद्र बोस जी, लाला लाजपत राय जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, लाल बहादुर शास्त्री जी आदि के द्वारा लगातार ब्रिटिश सरकार का सामना करने के बाद कड़े संघर्ष, कड़ी मेहनत और जीवन न्यौछावर करने के बाद भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली और इसके 2.5 वर्ष के पश्चात गणतंत्र दिवस मनाने की शुरुआत हुई। हमें उन महान विभूतियों के त्याग और बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए जिनकी वजह से आज हम लोग अपने देश में आज़ादी से सांस ले पा रहे हैं। हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था कि हमारे पूर्ण महान और विशाल देश के अधिकार को हमने एक ही संविधान और संघ में पाया है जो देश में रहने वाले प्रत्येक पुरुष और महिला के कल्याण की जिम्मेदारी लेता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां देश के नेतृत्व के लिए अपने नेता को चुनने के लिए जनता अधिकृत है। इस देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के पास बराबर का अधिकार है। बिना हमारे वोट के कोई भी माननीय जनप्रतिनिधि नहीं बन सकता। आज़ादी के इतने वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी आज हम अपराध, भ्रष्टाचार और हिंसा के साथ जी रहे हैं। ऐसी स्थिति कदापि ही उचित नहीं है। अब हमें दोबारा इन बुरी चीज़ों को दूर करना होगा और एक सफल, विकसित और स्वच्छ देश बनाना होगा। आज का दिन सबसे बेहतर दिन है जब हमें अपने देश के वास्तविक अर्थ, स्थिति, प्रतिष्ठा और सबसे ज़रूरी मानवता की संस्कृति को संरक्षित रखने के लिए और अपने अपने दायित्वों का समुचित ढंग से निर्वहन करने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त और वर्तमान महामारी कोविड-19 से मुक्त देश बनाने के लिए हम सभी को भारतीय नियमों और नियामकों तथा कोविड से बचाव की जो गाइडलाइन निर्धारित की गई है उसका अनुगमन करना चाहिए। विविधता में एकता के साथ एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत ही वास्तविक और सच्चा देश होगा। भारत का नागरिक होने के कारण हमें सोचना चाहिए कि हम अपने दायित्वों के साथ साथ सजग सचेत होकर देश को किस हद तक सफल बना सकते हैं। देश और प्रदेश के विकास में लोक निर्माण विभाग का भी विशेष योगदान है। इस विभाग के द्वारा सेतुओं और मार्गों का निर्माण कार्य कराया जाता है जहां पर सभी धर्मों और संप्रदायों को लोगों को चलने की पूर्ण स्वतंत्रता है। हम लोगों का कर्तव्य है कि हम लोग जो भी निर्माण कार्य करावें उन सब कार्यों की गुणवत्ता में किसी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह न होने पाए। इसलिए आवश्यक है कि जो दायित्व हम सबको दिया गया है उसे पूरे मनोयोग और समर्पण की भावना से देश हित में करें, जिससे आम जनता की दृष्टि में हम लोगों के द्वारा किया गया कार्य जन उपयोगी हो सके, तभी हम सब की सेवा सार्थक होगी। पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि हमारा देश हर साल हर क्षेत्र में विकास करता रहे ताकि पूरी दुनिया को हम पर एक दिन गर्व हो। जय हिंद, जय भारत।